हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो है सुबह के 6 बज गए हैं और आज का दिन है संडे। और अभी जो है यहाँ पर सुबह उठ गई हूँ, फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और अपना गर्म पानी पी लिया है यहाँ पर। और वही अपनी यहाँ पर अफर्मेशन लिख रही हूँ। ये एक काम ऐसा है जिसको मैं बिल्कुल छोड़ती नहीं हूँ। मुझे उठने में लेट भी हो जाता है, मुझे 1000 काम भी होते ना, फिर भी मैं अपनी अफर्मेशन लिखे बिना कोई काम नहीं करती। सुबह उठते ही मैं अपनी अफर्मेशन लिख लेती हूँ, मतलब फ्रेश वगैरह होने के बाद में। और ये करने के बाद मुझे खुश होने के लिए दूसरा कुछ भी और करना नहीं पड़ता है। जब मैं अपनी अफर्मेशन लिखती हूँ ना, तो सुबह ये जो लिखी हुई अफर्मेशन होती है ना, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाती है हमारे, और फिर दिमाग को ना दिन भर अच्छा फील होते रहता है। तो इस वजह से हम खुश रहने लगते हैं। और बोलते भी है ना कि सुबह करी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है माइंड को। इसलिए नहीं कि जब हम स्कूल में थे तो हमको सुबह पढ़ाई करने की सलाह दी जाती थी। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो देखिए, जब मेरा सुबह का टाइम जो होता है ना, सुबह का पहला घंटा या आधा घंटा वो अच्छा जाता है ना मेरा, तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। पूरा मतलब मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हूँ, ज़्यादा खुश रहती हूँ और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ। और अगर मेरा ये सुबह का जो पहला घंटा होता है ना वो अच्छा नहीं जाता ना, तो फिर थोड़ी सी चिड़चिड़ भी होती है, मुझे सुस्ती सुस्ती सी लगती है, ठीक से काम भी हो नहीं पाते हैं दिन भर। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब रात में सोने जाते हैं ना, तो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग नहीं आती कि मैंने आज पूरे काम जो है ना ढंग से किए हैं। तो सोते टाइम भी जो है ना मूड खराब ही रहता है। तो अगर आपको अपना जो पूरा दिन है ना वो अच्छा बिताना है ना, खुशी खुशी प्रोडक्टिव एनर्जेटिक, तो पहला जो सुबह का घंटा होता है ना आपका, उसको बहुत अच्छे से बिताइए। देखिए, जब मैंने शुरुआत में ये वाली बातें सुनी थी ना कि शुरुआत का अपना अच्छा 1 घंटा अच्छा जाता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, तो मुझे ना ये बात समझ में नहीं आई थी कि ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सुबह का 1 घंटा अच्छा गया तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। और ये बात ना सबसे पहले मैंने संदीप महेश्वरी सर जी के मुँह से सुनी थी। अपने एक सेशन में उन्होंने कहा था, यूट्यूब पर ही मैंने सुनी थी। तब ना मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, या यूँ कही कि मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे इतना पता था कि उनको मतलब ज़्यादा पता है, मुझे शायद उतना मतलब समझ नहीं होगी कि उनकी बात को मैं समझूं। लेकिन जो बातें सुनते हैं ना हम, वो तो कहीं ना कहीं माइंड में रहती है हमारे। तो फिर क्या होने लगा, मैं ना फिर नोटिस करने लगी। तो मुझे ना सच में ये समझ आया कि सुबह का जो टाइम होता है ना शुरुआत का हमारा, वो अच्छा जाता है ना, तो पूरा दिन अच्छा जाने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज भी मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मेरा सुबह का टाइम अच्छा जाता है ना, तब मेरा पूरा दिन जो है ना अच्छा गुजर जाता है। तो सुबह की हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी होनी चाहिए। देखिए, उठते ही हमें एक तो भगवान को बहुत सारा थैंक यू बोलना है कि आपने हमें इतना सब कुछ दिया है, इतने रिश्ते नाते घर परिवार सब कुछ दिया है, तो इसके लिए मतलब दिल से बहुत बड़ा थैंक यू बोलना है। और पूरे पूरे दिल से बोलना है या तो फिर लिख लेना है, जैसे मैं लिखती हूँ। मैं ना 5 बातें कोई भी उठाती हूँ जिससे मैं खुश रहती हूँ ना, जो मेरी खुशी का कारण है, वो 5 बातें लिख लेती हूँ और भगवान को थैंक यू बोलती हूँ। और हर रोज़ अलग अलग 5 बातें उठाती हूँ मैं। तो इससे क्या होता है, मेरा ध्यान ना उन चीज़ों पर जाता है जो मेरे पास में है। नहीं तो हमारा पूरा ध्यान जो है ना दिन भर उन्हीं चीज़ों पर रहता है जो हमारे पास नहीं होती है। तो सुबह सबसे पहले उठकर हमको खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। उसके बाद आती है एक्सरसाइज करने की बारी। तो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, थोड़ी देर कर लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट कर लीजिए, आधा घंटा भी कर सकते हैं। लेकिन ये हो कि बॉडी की ना मूवमेंट होनी चाहिए अलग अलग तरीके से। या फिर कुछ नहीं तो वॉक ही कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। और देखिए, धूप में जाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे साथ क्या होता है, हम धूप में जाते ही नहीं है। तो सुबह की जो पहली धूप होती है ना 10 मिनट की, तो 10 मिनट की धूप हमको ना बॉडी को ज़रूर देनी है। हमको धूप नहीं मिलती है ना, इस वजह से भी कभी कभी हमको चिड़चिड़ होने लगती है। हमारा क्या है, पूरा दिन ना मतलब घर में ही निकल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है कि अगर मैं खुद से ना जाऊँ ना धूप में, तो मुझे जाने का काम नहीं पड़ता। और धूप तो जीवन की संजीवनी है, बिना धूप के कोई जीवन नहीं बन सकता। और देखिए, कोई पौधा बाहर होता है, धूप लगती है उसको तो अच्छे से बड़ा होता है वो। और कोई पौधा घर में होता है ना, जिसको धूप नहीं मिलती, वो अच्छे से बड़ा नहीं होता और कुछ दिनों में वो मुरझा भी जाता है। तो धूप हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो खुद से जाइए, सुबह की 10 मिनट की धूप ज़रूर लीजिए। और अब इतना सब करने में तो टाइम हो गया है, टिफिन बनाना है बच्चों का, बच्चों को उठाना भी है, बाकी सारी तैयारी भी करनी है, बाकी काम भी पड़े हैं। तो अब क्या कीजिए, अपने जो भी काम करने हैं ना वो काम करते रहिए। और उसके साथ साथ क्या कीजिए, मोबाइल में ना कुछ अच्छा सा सुनना शुरू कर दीजिए। जैसे आप किचन में काम कर रहे हैं ना, तो मोबाइल में कुछ अच्छी ऑडियो बुक लगा दीजिए, या तो फिर कोई आपके फेवरेट गाने हो सकते हैं। सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं, अच्छे फेवरेट गाने जो होते हैं ना, एनर्जेटिक गाने, वो सुनने हैं। तो आपके दोनों भी काम एक साथ ना होते रहेंगे, गाने भी चल रहे हैं इधर, या कुछ अच्छा सुनना है वो भी चल रहा है और काम भी हो रहे हैं। तो आपके यहाँ पर टाइम की भी बचत हो गई है। और इससे क्या होता है, गाने हम जब सुनते हैं ना या कुछ अच्छा सुनने लगते हैं, तो जो दिमाग में फालतू की बकबक शुरू रहती है ना, ज़्यादातर हमारे दिमाग में निगेटिव ही बकबक शुरू रहती है, तो वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी। और जब दिमाग के अंदर की बकबक जो है ना शांत हो जाती है ना, तो हमारा माइंड जो है ना रिलैक्स होने लगता है, प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगता है। और जो काम हमारे आजू बाजू होते हैं ना, तो हमारा ध्यान जो है ना उन कामों पर जाता है, और ध्यान जाता है ना कामों पर, फिर काम भी जल्दी जल्दी होने लगते हैं। तो ये दिनचर्या आप अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तो आपका जो दिन है ना पूरा मतलब खुशी खुशी निकल जाएगा, पूरा दिन खुश रहेंगी आप। तो चलिए रूटीन पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सुबह का नाश्ता और खाना दोनों की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर सब्जी बना ली है मैंने, मेथी की बना ली है थोड़ी सब्जी, और थोड़ी सी पालक की सब्जी बना ली है। तो दोनों सब्जियाँ बन गई यहाँ पर। और नाश्ते के लिए मैं बनाऊंगी चीज़ के पराठे। तो साथ में देखिए चाय भी चढ़ा दी थी मैंने, तो चाय भी बन गई है। और यहाँ ये जो चाय है ना, तो ये आदर्श के लिए और आदर्श के डैडी के लिए, दोनों को चाय दे दी है। और अभी यहाँ पर पराठों के लिए आटा लगा लेते हैं। तो आटा ले लिया मैंने थोड़ा सा नॉर्मल अपना गेहूँ का, और उसमें थोड़ा सा मैदा डाल दिया है। चीज़ के पराठे बना रही हूँ, तो चीज़ का कैसा है ना, थोड़ा सा फट के बाहर निकल जाता है। तो थोड़ा सा आटे में मैदा
मिक्स कर दो ना तो फिर चीज़ के पराठे जो है ना फटते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुकर भी लगा ले रही हूँ और ये दाल लगा दी है कुकर में, साथ में दाल में हल्दी डाल दी है और अभी कुकर लगा लेते हैं। तो जब तक आटा मेरा रेस्ट होता है तब तक कुकर जो है ना हो जाएगा मेरा दाल का। और ऐसा है कि मुझे एक ही गैस पर जो है ना बनाना पड़ता है, क्योंकि ये जो साइड का गैस है ना उतना ठीक तरह से जलता नहीं है। तो जो बड़े काम होते हैं ना जैसे कुकर लगाना, रोटी बनाना, तो इसी गैस पर हो सकते हैं। धीमी आंच पर के जो काम होते हैं ना तो वो साइड के गैस पर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुकर भी हो गया है और साथ में यहाँ पर देखिए पराठे भी बना ले रही हूँ। तो पराठे बनाना देखिए बहुत सिंपल है, चीज़ के सिंपल है लेकिन खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब पिज़्ज़ा से कहीं पर भी कम नहीं लगते मुझे तो, और हेल्दी भी होती है। इसमें आटा होता है तो हेल्दी भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर रोटी बेल ली है मैंने, नॉर्मल से अपनी रोटी जैसी थोड़ी सी रोटी बेल ली है छोटी सी, और उसमें मैंने चीज़ क्या बोलते हैं उसको, पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर दिया है, उसके ऊपर चीज़ डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया और यहाँ पर आटे को पैक कर दिया है और थोड़ा सा ना हाथों से थपथपाकर सारी तरफ ना चीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ और हल्के हाथों से जो है ना बेल रही हूँ, क्योंकि अगर जोर से बेलने से थोड़ा भी अगर चीज़ बाहर आ गया ना तो पूरा फिर तवे को चिपक जाएगा, बाहर निकल जाएगा पूरा चीज़। तो कोशिश करनी है कि जो चीज़ का पराठा है ना हल्के हाथों से बेले और चीज़ ना बाहर ना निकले। तो अभी एक पराठा बना लिया है जिसको मैंने पिज्जा सॉस लगा दिया था, पराठे के अंदर पहले स्प्रेड कर दिया, उसके बाद मैंने चीज़ डाल दिया था। और अभी जो है ना मैं प्लेन चीज़ का पराठा बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने रोटी बेल ली है सिंपल सी अपनी, उसके ऊपर चीज़ डाल दिया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, अगर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा जो भी चाट मसाला वगैरह। तो वैसे भी जो पराठा है ना प्लेन वाला चीज़ का तो अच्छा लगता है। और ये जो प्लेन पराठे है ना ये ऋषभ के लिए बन रहे हैं और बाकी जो पिज्जा सॉस वाले पराठे है ना बाकी सबके लिए बन रहे हैं। ऋषभ को प्लेन पराठे पसंद है चीज़ के। तो अभी नाश्ते में सबके लिए चीज़ के पराठे होने वाले हैं, मतलब बच्चों के लिए और मेरे लिए। बच्चों के डैडी के लिए हमेशा सब्जी रोटी रखी रहती है, बनानी ही पड़ती है उनके लिए। तो यहाँ पर ना मैं सारे पराठे बना लूंगी। और ये जो पराठे है ना मैं घी में बना रही हूँ, और ये पराठे जो है ना घी में अच्छे लगते हैं, तेल में उतने अच्छे नहीं लगते, उतना टेस्ट इसका ना अच्छा नहीं आता जितना घी में आता है। तो सारे पराठे जो है ना मैं घी में बना रही हूँ यहाँ पर। और एक बात, ये जो पराठे है ना तो ये गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं, ठंडे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जब गर्म होता है ना चीज़ तभी ना खींचा जाता है वो, तो बच्चों को अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। ठंडे होने के बाद उतना उसका स्वाद रहता भी नहीं है और अच्छा भी लगता नहीं है बच्चों को। जितना चीज़ जो है ना खींचता है ना बच्चों को उतना ही मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पर पराठे मेरे बन गए हैं, तो अभी बच्चे भी खा रहे हैं, बच्चों को देती जा रही हूँ मैं, और साथ में फिर लास्ट में ना मैं भी खा लूँगी, क्योंकि ऐसा है कि बच्चों को भी गर्म देना है और खुद को भी गर्म खाना है ना। तो पहले बच्चों को दे दिया और उसके बाद मैंने खा लिया। और अभी बारी आती है किचन की क्लीनिंग की। तो यहाँ पर चावल लगा दिए है कुकर में, साथ में दूध आ गया था तो दूध भी गर्म हो गया है और किचन भी जो है ना मेरा साफ़ हो गया है। बस अभी सिंक में बर्तन है थोड़े से, तो बर्तन साफ़ कर लूँगी और उसके बाद देखिए किचन के तो मेरे सारे काम हो गए हैं। झाड़ू पोछा जो है ना सुबह ही निपटा लिया था मैंने। सुबह जो मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, बासी झाड़ू निकालती हूँ, तो साथ ही मैंने पोछा लगा दिया था। और अभी जो है ना खाली हल्की फुल्की झाड़ू लगानी है, क्योंकि अभी खाना वाना होता है, खाना बनता है, तो घर जो है ना गंदा हो ही जाता है। तो फिर से एक बार खुशी झाड़ू लगा लीजिए हल्की फुल्की, और उसके बाद सुबह के जो क्लीनिंग के काम है ना तो वो सारे ही हो जाएंगे। और अभी जो पराठे खाए हैं ना हम सब ने, तो इतने पेट भर खाए हैं कि मुझे नहीं लगता कि 2 बजे तक कोई भी बच्चा मुझे खाना मांगने वाला है। और मैंने भी पराठे जो है ना पेट भर खाए हैं, नाश्ता नहीं खाना ही हो गया है हमारा, तो 2 बजे तक तो किसी को भी भूख नहीं लगने वाली। और अभी देखिए ये जो दूध है ना तो इसकी अभी मुझे बनानी है बासुंदी, तो दूध रख देती हूँ गैस पर मैं, तो चलते फिरते दूध को घुटती जाऊंगी। और ये जो बासुंदी है ना शाम के लिए, शाम को काम आएगी ये। और बासुंदी बनाने का रीज़न ये है कि आदर्श को खाने की बासुंदी, और आदर्श रहता है ना घर में, तो ज़्यादातर खाना जो है ना आदर्श के हिसाब से ही बनता है, उसको जो खाने का मन करता है ना ज़्यादातर मैं वही चीज़ें बना रही हूँ। तो गैस पर दूध रख दिया है घुटने के लिए, और यहाँ पर बर्तन है थोड़े से सिंक में, तो बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ। बाकी जो बर्तन थे वो बाकी सारे मैंने डाल दिए बाहर मौसी को साफ़ करने के लिए। और जो मैं साफ़ करती हूँ ना नॉन स्टिक के पैन वगैरह, कप वगैरह, तो वही सारे मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को ये रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।